मैडम दूध वाले से, छोरे 35 साल का होने को आया, अब तो शादी कर ले। राजू, नहीं नहीं मैडम। क्यों, क्या हुआ? दूध वाला, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर घरों में दूध देने जाता हूँ। उस वक्त इन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देखकर मेरी तो शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती। पत्नी, तुम कल पड़ोसन के साथ मूवी देखने गए थे। पति, क्या करूं, तुम तो जानती हो आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्में बनती ही कहाँ हैं। को डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर से शादी हुई तो डॉक्टराइन, मास्टर से शादी हुई तो मास्टराइन, पंडित जी से हुई तो पंडिताइन। कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारो। होटल समझकर अदालत में चले गए। सामने बैठा जज बोला, ऑर्डर ऑर्डर। हमने भी बोल दिया, 1 चिकन और 2 क्वार्टर। पुलिस कालू राम से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुम हो गई, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया अभी तक? कालू राम, क्योंकि जब मेरी बाइक गुम हो गई थी तो पुलिस वालों ने 10-15 दिन चलाकर वापस लौटा दी थी। पप्पू, मैं अपने रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, क्या करूँ? चिरकुट, बाबा LIC एजेंट बन जाओ। रिश्तेदार क्या, दोस्त भी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। बाप ने देखा कि बेटा जींस का बटन टाक रहा था। बाप, बेटा हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी पैंट पर खुद ही बटन टाक रहे हो। बेटा, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, यह जींस उसी की है। पिता बेहोश। लड़की के पिताजी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी पूरी ज़िंदगी एक गधे के साथ गुजारे। बॉयफ्रेंड, बस इसलिए मैं उससे हंसी खुशी शादी करके आपका आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूँ। पिता, दे थप्पड़ दे थप्पड़। एक बात समझ नहीं आ रही है कि सरस्वती पूजा हम करते हैं लेकिन होशियार बच्चे जापान में पैदा होते हैं। लक्ष्मी पूजा हम लोग करते हैं लेकिन ज़्यादा अमीर अमेरिका में हैं। विश्वकर्मा पूजा भी हम लोग करते हैं लेकिन तकनीक चीन के पास है। बहुत गड़बड़ है। ये देवी देवता चढ़ावा तो हमसे लेते हैं लेकिन फल किसी और को दे रहे हैं। पोता, दादाजी 80 साल की उम्र में भी दादी को आप डार्लिंग, स्वीटी, माय लव कहते हैं। दादा, हाँ बेटे, 10 साल पहले ही उसका नाम भूल गया था तो अब तक दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बंटी, यार मेरे शरीर में आयरन नहीं है। पप्पू, तुम्हें कैसे पता चला? बंटी, कल मैंने पूरे शरीर पर चुंबक लगा के देखा, कहीं नहीं चिपका। बच्चा, पापा आप जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर दो। पिता, क्यों? बच्चा, जल्दी करो नहीं तो मैं दादी से लूँगा। पिता, क्या तू मेरी माँ से शादी करेगा? बच्चा, हाँ, आपने भी तो मेरी माँ से शादी की हुई है। पिता बेहोश। आंटी, कितनी पतली हो गई हो, कुछ लेती क्यों नहीं? लड़की, आप कहती हो तो अभी ले लेती हूँ। लड़की ने आंटी के साथ सेल्फी ले ली। लड़के ने पतली सी लड़की को देखकर शायरी कही, चेहरा तेरा खास नहीं, हड्डियों में तेरे मांस नहीं, प्यार क्या करूं तुझसे, तेरी तो 9 महीने जीने की भी आस नहीं।
एक महिला ने एक दिन अपने पति का मोबाइल चेक किया तो उसमें कुछ नंबर कुछ अलग ही ढंग से सेव किए हुए थे, जैसे आँखों का इलाज, होंठों का इलाज, दिल का इलाज। पत्नी ने गुस्से में अपना नंबर डायल किया और नाम आया ला इलाज। हिंदी भी सरल नहीं है आजकल के बच्चों के लिए। टीचर, राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। हर्ष, मास्टर साहब, अगर बीमार राम स्वरूप था तो फलस्वरूप क्यों मरा? टीचर, मूर्ख, इसका मतलब है राम स्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। हर्ष, ले अब तीसरा मर गया। साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा? अपने पड़ोस से खुन्नस निकालने मात्र एक दिन में। सुबह जल्दी उठें और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोलें, सुनती हो, बैटरी तुम्हारे सिराने रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, बटर टोस्ट या ब्रेड पकोड़ा, या फिर बाजार से कचौरी ला दूं? और हाँ, जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की सामत का। फुल एंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ। नोट, यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दुगना आनंद प्राप्त होगा।